दोस्तों, एक लड़की अपनी बहन के साथ में बाजार गई हुई थी और उसको तभी एक फ़ोन आता है। उसके जिससे वो प्यार करती थी उस लड़के का फ़ोन आता है कि तुम आ जाओ और आज हम शादी की बात पक्की कर लेते हैं और हमें तुमसे शादी करनी है। वो लड़की को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो लड़की पिछले 2 सालों से उस लड़के के पीछे पड़ी थी, क्योंकि वो लड़का उस लड़की का काफ़ी दिनों से उसके साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसका काफ़ी बार उसके साथ में संबंध भी बना चुका था। इस कारण से वो लड़की चाहती थी कि हम दोनों शादी कर लें, दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन उस दिन वो लड़का उस लड़की को बुलाता है और उस लड़की फ़ोन सुनते ही वो लड़का कहता है कि तुम अकेले इस बगीचे में आ जाओ, हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और आज हम दोनों अपनी शादी का पक्का कर लेते हैं। अब वो लड़की बहुत खुश होती है और अपनी बहन से कहती है कि तुम घर जाओ और मैं थोड़ा काम है, आ रही हूँ। अब वो लड़की जो है सीधा अकेली अपने प्रेमी से मिलने चली जाती है, लेकिन वो इन उसके पीछे छिपे दरिंदों को वो नहीं भाग पाती है कि उसका प्रेमी उसके साथ में कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। जैसे वो लड़की पहुंचती है उस बगीचे में, वहां पहले से 4 लड़के और मौजूद होते हैं और जिस पर वो इतने सालों से भरोसा करती थी आंख बंद करके, वही आज उसके साथ में इतनी बड़ी गद्दारी करने वाला है और उसको क्या सजा देने वाला था। इस घटना से वो बहुत दूर थी। इसको कभी सोचा ही नहीं था कि उसके साथ में आज क्या होने वाला है। लेकिन जब वो लड़की पहुंचती है, तब उसके साथ में जो उसका प्रेमी होता है, अपने चारों दोस्तों के साथ में उसको उसके साथ में ऐसी हैवानियत करता है कि जो उस लड़की को उस हालत में देखा था, उसके आंखों से ही आंसू बिना गिरे रुके ही नहीं। दोस्तों, आज की कहानी बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली है। बहुत दर्द भरी कहानी है बिहार के खगड़िया जिले की, जहां एक महिला होती है, उस लड़की की भाभी अपने खेतों में धान की रोपाई कर रही थी। तभी किसी ने उसको सूचना दिया कि देखो एक लड़की की लाश पड़ी है और पहचानो यह क्या तुम्हारे गांव की है या कि तुम्हारे सगा संबंधी है। वो महिला वहां भागी भागी जाती है और मैं पहचानती है तो कहती है हाँ, ये उसको रो रो के बुरा हाल हो जाता है और कहती है हाँ, ये हमारे फूफिया ससुर की बेटी है। यानी कि उसकी ननद लगती थी उस लड़की, उस महिला की वो। दोस्तों, उसके साथ में पांचों लोग मिलकर इतनी हैवानियत, इतना नोचा था उसको कि उसके शरीर कोई भी हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था कि जहां पर उसके नोचा ना गया हो। और उसके साथ में करीब जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, तब तक पांचों दरिंदे जो हैं उसको कुत्तों की तरह नोचते रहे, भूखे भेड़िए की तरह। दोस्तों, ये दलित लोग महादलित परिवार के होते हैं और जो लड़के होते हैं वो दबंग परिवारों के होते हैं। इस कारण से ये परिवार जो होता है, ना तो इनकी कोई थाने में सुनवाई करता है और ना पुलिस स्टेशन में। जहाँ जाते हैं वहीं से इनको ये कह दिया जाता है कि हाँ, कार्रवाई होगी, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इनको निराशा ही हाथ लगती है। ये हार थक कर घर बैठ जाते हैं, लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा, कितनी बेटियां कुर्बान होती रहेंगी। दोस्तों, ये बिहार के खगड़िया जिले की कहानी है और यानी कि इस उस घटना स्थल पे जितने भी लोग पहुंचे, हर कोई यानी कि जिन जिन उस हालत में उस लड़की के यानी तन पे उसके कपड़े नहीं, इतना कपड़ों को नोच नोच के फाड़ा गया था और उसके साथ में इतनी हैवानियत की गई थी कि उसके जब तक मौत नहीं हो गई, ये पांचों लड़के उसको नोचते रहे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस घटनाक्रम में जो घटना हुई, इसमें सारी गिरफ्तारियां नहीं हो पाई। अभी तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जो दलितों के खिलाफ कोई आवाज, ना तो ये कोई अखबारों में खबर छप रही है, ना इतने अखबार हैं लेकिन देखा जाए तो, लेकिन किसी भी अखबार में ये खबर नहीं छापी जा रही, क्योंकि गरीब लोगों की कोई सुनता नहीं है, उनकी आवाज कोई उठाता नहीं। हर मीडिया कर्मी को कोई बड़ी खबर होती है, कोई बड़े लोगों की होती है, तो वहां पे तुरंत छापने के लिए पहुंच जाते हैं, चाहे छोटी सी बात हो। लेकिन इतनी बड़ी बात हो जाती है, लेकिन कोई मीडिया रिपोर्टर वहां पर नहीं पहुंचता है इस रिपोर्ट को छापने के लिए, अपने अखबारों और टीवी चैनलों पर दिखाने के लिए, ताकि सरकार पर थोड़ा प्रेशर पड़े और उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो। तो दोस्तों, मीडिया भी यानी गरीबों का साथ नहीं देती है। ये तो सोशल मीडिया है कि थोड़ी मोड़ी जानकारी जो है हर लोगों के पास पहुंच पाती है। अगर आज सोशल मीडिया ना होता तो कितनी घटनाएं जो हैं दबी की दबी रह जाती, उनके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा, उन घटनाओं को
उन आरोपियों को सजा भी नहीं होती है, लेकिन सोशल मीडिया से कितनी आवाज़ें बाहर आती हैं और घटना बाहर आती है, उजागर होती है, तब जा पर इन आरोपियों पर कार्रवाई होती है। दोस्तों, इस वो लड़की जो होती है, उस लड़के से करीब 2 सालों से प्यार करती होती है, लेकिन जब वो शादी के लिए कहती है, तो लड़का ये कहकर मना कर देता है कि तुम दलित, वो तुम्हारी जाति जो है बहुत नीच जाति की हो और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें हमारे घर वाले अपनाएंगे नहीं। इन चीज़ों से जब लड़की सुनती है, तो उसको बहुत दुख होता है और वो जिद करती है कि नहीं, इतना दिन से तुम हमारे साथ में संबंध बना रहे हो, हमारा शोषण कर रहे हो, जब काम निकल जाता है अब तुम कह रहे हो कि हम दलित समाज से, पहले नहीं मैं दलित समाज से थी। इस तरह से खरी खोटी उस लड़के को सुनाती है, तो लड़का अपने अंदर जो है खौफनाक प्लान बना लेता है और अपने 5 दोस्तों के साथ में उस लड़की के साथ में ये घिनौना काम करके उसकी हत्या कर देता है। और जब तक उसकी सांसें चलती तब तक छोड़ता नहीं, नोचते रहते हैं पांचों भेड़िए। लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है दोस्तों। अभी बाकी जो मेन आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है जिससे प्यार करती थी, वो अभी भी फरार है। तो दोस्तों, कानून भी सिर्फ बड़े लोगों की मदद करता है, छोटे लोगों के उतना कोई सुनवाई नहीं होती है। खास करके दलितों पे जो अत्याचार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, और उनकी कोई सुनवाई, चाहे वो बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर कोई जगह ऐसे ही हो रहा है कि दलितों की जो ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उनके खिलाफ जो जुर्म होते हैं उनमें कानून भी उनकी कोई खास मदद नहीं करता है। जब कोई दबाव पड़ता है मीडिया, सोशल मीडिया से, तभी उन पर आवाज़ उठाई जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को बात करना नहीं। दोस्तों, मैं अरविंद आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि उन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके, क्योंकि इस घटना के बारे में जितना लोग जानेंगे उतना आगे बढ़ेगी। दोस्तों, ये अत्याचार कब तक होता रहेगा दलितों के खिलाफ, ये पता नहीं। सरकारें बदलती हैं, सत्ता बदलती है, लेकिन दलितों के खिलाफ जो है हो रहे जुर्म कभी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, मिलते हैं और एक किसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक ले जय हिंद।